बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लड़कियां जो है ना हर वक्त समझौता समझौता सुनकर यकीन करें मेरे तो कान पक गए हैं। मतलब जो भी काम हो ना, खाना कम है कोई बात नहीं, कपड़े अच्छे नहीं आए कोई बात नहीं, घर में गाना मचा हुआ है कोई बात नहीं, तुम सफाई कर दो। भाई मुझे महंगा सूट पसंद आया कोई बात नहीं, पैसे थोड़े हैं तुम सस्ते वाला ले लो। घर में खाना जो है ना मेहमान आ गए हैं, भाइयों ने खा लिया कोई बात नहीं, गुजारा कर लो। मतलब ये सुन सुन के ना मेरे तो जो है ना होश जो है ना उड़ चुके हैं। यकीन करें मैं हर वक्त यही सोच रही होती हूँ, घर में सालन बन गया है, फ़लाँ के लिए पहले डाल के रख लो, फ़लाँ के लिए पहले डाल के रख लो। और हमारी जो अम्मियाँ हैं ना, उन्होंने भी हमारे लिए ऐसी ही मिसालें कायम की हुई होती हैं और फिर वो आगे हमें ऐसे ही ट्रेंड कर रही होती हैं। इससे होता क्या है ना, आपकी शख्सियत दब जाती है। आगे जो है ना आप अपना हक नहीं ले सकते लोगों से ना, कि कोई आपके साथ ज़्यादती करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, आपको क्या आदत है सहने की, बर्दाश्त करने की, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जुल्म जबर सब कुछ करते रहो। अच्छा यहाँ पे जो है ना हम सुस्ती कर जाते हैं अक्सर अपनी ज़ात के लिए, ठीक है ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि हमारे घर में बेसन भी पड़ा होता है, कोई दूध भी पड़ा होगा 2-3 चमचियाँ, ठीक है, हल्दी भी पड़ी होती है, कभी कभी दही भी आई जाती है ना। तो हम लोग जो है ना उठ के खुद के लिए कुछ नहीं करना पसंद कर रहे होते, हम सुस्त हो रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है मतलब कि ये बातें सुन सुन के हम खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। यकीन करें मतलब ये जो मैंने बनाया है ना मिक्सचर, ये इतना कोई अच्छा है ना। अब जैसे कि डबल टोन स्किन हो जाती है, हाथों की अलग, बाजू की अलग, उंगलियां अलग, पता नहीं कहाँ कहाँ से अलग, माथा अलग, पाँव की जो उंगलियां वो अलग, पाँव का रंग और मतलब कि अजीब सा जो है ना मिक्सर बना हुआ होता है। और ये वाला जो मैं बना रही हूँ ना, ये इंतहाई सस्ता, इंतहाई अफोर्डेबल। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कि आपकी हिम्मत। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, हफ्ता नहीं करते, महीना नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, जब हम कर रहे होते हैं ना तो हमारी स्किन फ्रेश फ्रेश, हम खुद को अच्छा फील करा रहे होते हैं। लेकिन जो ही हम रुक जाते हैं ना, तो हमारी जो है ना स्टॉप हो जाती है। हमारी जो ब्यूटी होती है, जिस चीज़ को हम अगेन करना चाह रहे होते हैं ना, मतलब कि हासिल करना चाह रहे होते हैं, जो टारगेट वो नहीं कर पाते। तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके साथ असल जो मेरी बात है ना, खुद की केयर किया करें, खुद की पर्सनैलिटी बनाया करें, खुद को इस काबिल करें कि लोग आपके बारे में बात करना पसंद करें, लोग आपको अहमियत देना पसंद करें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि यही बात है जो अम्मियों के लेक्चर होते हैं ना, यकीन करें हर जगह पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते। हर जगह पे ये बिल्कुल गलत लेक्चर होता है जी। आप लोग आपका हक मारना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है ना, इसके आगे से रोटी उठा के खा लो ना, इसको तो कुछ होने वाला नहीं है, लिहाजा कुछ चाहिए ना तो इसी से ले लो, क्या छीन लो। तो ये आदत जो है ना, ज़रा मुझे ऐसा लगता है हमारी अम्मियों को ना ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है। अब मैं ना लोगों को जब देखती हूँ ना, बाहर निकलती हूँ, तो लोगों की जो बच्चियाँ हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, मतलब कि वो अपने हक पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने पे तैयार होती है। और हम लोग जो है ना, हम पूरी की पूरी जो है ना, कोई आधी रोटी मांगे पूरी दे देते हैं, कोई जो थोड़ी सी चीज़ मांगे हम पूरी उठा के दे देते हैं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैं जो है ना कोई छोटी सी बात अब मैंने सीखनी होती है ना, तो मैं अपनी अम्मी को भी समझा रही होती हूँ कि आप ये ना किया करें। यही चीज़ फिर हमारे अंदर आती है, फिर आगे हमने अपनी आगे नस्लों को यही वाली चीज़ें मतलब कि दे देनी, और क्या मिलेगा विरासत में, क्या बर्दाश्त करो, और वो भी गलत चीज़ों को बर्दाश्त करो। अच्छा ये जो है ना, आपने दिन में जो है ना तो नहीं लगाना, मतलब हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये वाला कर लिया करो। और ऐसे ऐसे आपने आराम आराम मसाज कर करके जब इसको उतारते हैं ना, तो आपकी जो 2-3 रंगों की स्किन हो चुकी है ना, वो जो है ना ठीक होना शुरू हो जाती है, और आपको ना खुद पे यकीन नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो इस मौसम में ना मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कि जो है ना मैं कभी कोई कमीज़ लूँ, कभी कोई शलवार लूँ, मतलब कि कोई पाइपिंग करूँ, कोई मैं जो है ना लेस लूँ, कोई इस तरह की ना। तो आज मैं अपनी अम्मी को कह रही थी कि मुझे जो है ना मार्केट जाना है, तो मुझे लेसेस लेनी है। तो आगे से मेरी अम्मी ने ना मुझे 4-5-6-7 बातें ऐसी सुनाई है ना कि मेरा दिल ही नहीं ख़राब हो गया था, कि फ़लाँ ने आना है, उसकी खाना बनाना है, फ़लाँ ने आना है, उसकी रोटी बनानी है, तुम इतने पैसे ना लगाओ, ज़ाया हो जाएंगे, अभी अगले दिन ही तो बनाए। अच्छा मेरा ये होता है कि अगर मेरे पास कोई अच्छी कमीज़ पड़ी है ना और वो पुरानी हो गई है, तो मैं उसको रीन्यू कर लेती हूँ, थोड़ी सी मतलब कि लेस वगैरह चेंज करके, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ सीढ़ी लेस लगा के, कोई नई शलवार मैच करके, कुछ इस तरह करके ना। तो मैं खुद भी इस तरह की हूँ ना, और इस तरह का बंदा हो और उसको आगे से और नसीहतें कोई कर देना कि तुम और ज़्यादा कंजूस हो जाओ, और ज़्यादा बर्दाश्त करो, और ज़्यादा सब्र करो ना, तो वो फिर कभी कभी आपका सब्र का पारा हाई हो जाता है। तो बहरहाल मैं जो है ना पौधों को पानी लगा रही थी, खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रही होती हूँ। मुझे जब आग लगी होती है ना, तो पानी बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। फिर जो है ना घास पे जूते उतार के पानी लगाओ, ठंडा ठंडा जो है ना दिमाग पे, फिर वो उसका असर पड़ता है। जब पाँव पे पड़ता है ना, तो हम जो है ना 10-15 मिनट जब घास पे चलते हैं ना, तो उसका असर आपके दिमाग पे पड़ रहा होता है, और वो ठंडा ठंडा हो रहा होता है। तो आपको क्या होता है, पानी में घुल मिल जाएं, घास को देखें, ग्रीनरी देखें, जो है ना ख़त्म करें सारी जो है ना किट किट घर की जो होती है। तो बहरहाल मैं उनको मना रही थी कि मुझे, मैंने कहा महंगी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, मुझे जो है ना रीज़नेबल सी चीज़ें चाहिए होती हैं, और मैंने तो जाना है, ठीक है। और मैंने लेना क्या होता है, मतलब मैं एक कमीज़ की लेस लेती हूँ
5 गज़ लेती हूँ, 100 रुपए की आ जाती होगी। मैं तो वो वाली लेस जो होती है ना, वो जो महंगी वाली होती है, 80 रुपए का मीटर हो गया है, तो 100 रुपए का मीटर हो गया। और एक मैंने लेस देखी 500 रुपये, 550 रुपये का था। और मैंने कहा मैंने तो कमीज़ का कपड़े मुश्किल से 600-700 रुपये का लिया और मैं 500 के ऊपर लेस लगा लूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो बहरहाल मैंने जो है ना मार्केट जाने के लिए सोचा। उसकी वजह ये थी कि मैं जो है ना ये ना सुन के ना जब चली जाती हूँ ना बाहर, तो उससे भी जो है ना मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है ना ये वेट ना किया करें भाई हम इतने अमीर होंगे तो बाहर निकलेंगे, भाई नहीं होंगे तो ऐसे निकल जाएंगे ना। तो बहरहाल मैं पानी पूनी लगा के थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर रही थी, थोड़ा मैं अपने आप के दिमाग को बेहतर कर रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि लड़कियों को ज़्यादा समझौता ना दिखाया करें, सिखाया करें, क्योंकि इससे जो होता है ना उनकी अपनी पर्सनैलिटी दबनी शुरू हो जाती है। और ये कर करके ना उनको लग रहा होता है उनके साथ ज़्यादती भी हो रही हो ना, तो उनको लगता है जी बिल्कुल ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो रहा है। तो ये चीज़ अपनी जो है ना अपनी पर्सनैलिटी को मरने ना दें, ठीक है। अम्मियाँ ख़ास तौर पे जो है ना हर वक्त ये ना किया करें और ये लेक्चर भी ना दिया करें कि आगे जाओगी तो ये होगा। भाई आगे जाओगी तो अल्लाह करेगा अच्छा ही होगा, तो हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। हर वक्त ये ना करें कि भाई मतलब यहाँ भी दबा के रखा हुआ है इस डर से कि आगे जाके क्या होगा, और आगे पता नहीं, अल्लाह में पता ही नहीं आगे क्या होगा। बहरहाल प्रेजेंट ना ख़राब करें, प्रेजेंट अच्छा रखें अपनी बेटियों का, और उनको जो है ना अच्छी अच्छी उम्मीदें दिलाएं, अच्छी अच्छी बातें समझाएं। और दूसरी बात ये एक अच्छी टिप ये है ना, मैंने ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी बातें सीखी हैं ना उनमें ये है कि कभी भी अपनी बेटियों को ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में मत दें। वहाँ पे फिर और ज़्यादा जबर होता है और बर्दाश्त। फिर एक तो वो घर से आपने दबा के उसको मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी का सत्यानाश फेरा हुआ होता है, और ऊपर से आप उसको जब वहाँ भेज देती है तो वो और ज़्यादा तबाही की तरफ चली जाती है। फिर उसकी जल्दी वो मतलब बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, उसके ख्वाब मरने शुरू हो जाते हैं। वो एक उम्मीद होती है ना अपने घर में अम्मी के साथ भाई ये अच्छा होगा आगे ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी टिप ये है कि उनको जो है ना जो हो भी आपका 2 भाई कमरों का घर होना, आप कहें कि भाई अलग दो, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक समझे निचोड़ है। और ये मैंने अपने इर्द गिर्द जो देखती हूँ ना हमसायों में या रिश्तेदारों में जिनके घरों में लड़कियां जो है ना बिल्कुल पढ़ी लिखी चट हो गई हैं बर्दाश्त कर करके, तो वो उनसे सीख के मैं ये बात कर रही हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात है और इस पे अमल करें, ठीक है ना। मतलब बजाय इसके कि आप हर वक्त हर गलत बात पे जी तुम ही चुप हो जाओ, तुम ही सब्र कर लो, मतलब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये मत किया करें। कभी कभी हमारे खुद के घर के भाई भी गलत होते हैं, ठीक है। जैसे मैं मतलब मुझे हर वक्त यही मोबाइल उठा के मैं बैठी हूँ ना, कुछ भी मैं कहती हूँ मैं कुछ भी ना कर रही हूँ, मोबाइल लेके बैठी हूँ और मुझे जो सुननी पड़ती है ना, लेकिन मुझे तो हंसी आ रही होती है ना बाद में। तो हम समय ना वो फील ही होना बंद हो जाता है, हमें अपने लिए ना अच्छा सुनना ही हम जो है ना महसूस करना ही भूल जाते हैं कि भाई मेरे साथ कोई अच्छा भी सोच सकता है, मेरे लिए कोई अच्छा भी कह सकता है। तो ये वाली चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको बेइज्जती की इतनी आदत पड़ जाती है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती ये बेइज्जती हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना ये अपने अंदर से निकालें, ठीक है अम्मियाँ, और फिर आगे अपने बच्चों को भी जो है ना अच्छी अच्छी रास्ते दिखाएं। और मैं जो है ना पानी पूनी लगा के अपने आप को दिमाग को ठंडा करके ना, और मैं जो है ना अपनी लेस लेने जाऊँगी। और उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना कपड़े जब बनाने होते हैं ना तो मेरे उससे भी मेरा जो है ना टेंशन ख़त्म होती है। अब तो मैं यहाँ तक सोच रही थी कि मैं जो है ना कपड़े सीने शुरू कर दूँ, मतलब कि 500 रुपये का भी मुझे एक मिले जोड़ा, तो उससे क्या होगा मेरी इधर उधर की टेंशन भाग जाएंगी। चलो मैं बाज़ार जाऊँगी तो खुले वैसे तो लेके जाऊँगी ना, 2 मतलब कि एक दिन में एक जोड़ा ही सिया बंदा 600-700 500 तो मिल ही जाता है। तो बहरहाल मैं बाज़ार गई थी, तो जुम्मे का दिन था तो कोई मार्केट खुली थी, कोई दुकान बंद थी। तो उसमें ये होता है कि जहाँ आपको आदत होती है ना, आदत होती है एक बंदे को, मतलब ये बंदा सही रेट देता है, इसके डिज़ाइन अच्छे हैं, तो यहाँ से अब मेरा काम मतलब एक सेटिस्फेक्शन होती है आपको। तो वो मेरी जो है ना चूक गई थी आज। उसकी वजह ये थी कि जहाँ से मैं कराती थी वो शॉप ही बंद थी। तो बहरहाल मैं निकली तो थी, क्योंकि मैंने जो है ना अपना काम करना था, और काम तो फिर नहीं ना रुकते, वो तो करने ही होते हैं। तो घर के अंदर तो ये वाली चीज़ें ये जो है ना हंसी खेल जो भी होता है ये चलता रहता है। और मैं जब पहुँच गई थी, ठीक है, दूसरी शॉप पे गई थी और मैं पूछ रही थी बल्कि कि मुझे ये ही भूल गया कि भाई आज जुम्मा है। तो मैं आगे से चवल पूछ रही हूँ उनसे कि आज जो है ना शॉप क्यों बंद है, तो मुझे वो कह रहे थे भाजी आज जुम्मा है तो इस वजह से शॉप बंद है। और मैं मतलब कि ज़ाहिर सी बात है जुम्मे को तो अक्सर दुकानें बंद होती है। अच्छा ये मैंने वाइट कलर की लेस देखी है चौड़ी, ये वाली, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि होगी कोई 200-250 की, ये भी मैं अपने दिमाग के हिसाब से ज़्यादा सोच रही थी। लेकिन जब मैंने पूछा 550 का गज़ था, और मैं इतनी हक्के बक्के मैंने कहा हाँ है, मैंने कहा मैंने तो कमीज़ 700 के लिए, तो मैं इसके ऊपर अब 1 मीटर तो पूरी नहीं ना आनी। आप सोचें ज़रा, मतलब आप घेर पे लगा लें, आप बाजों पे लगा लें, ट्राउज़र तो उस पे लगा लें, तो मतलब 1 गज़ तो पुरानी नहीं है। चलो 500 की पूरे कमीज़ पे लग जाए फिर भी है, वो भी नहीं थी। तो मैंने कहा फिर चले, मैं जो है ना वहाँ पे क्लिप बनाने खड़ गई थी। तो मैं इस तरह के जब करती हूँ ना, तो अब भाई जो है ना वो इतने कोई बैठे थे ना, हालांकि पता है क्या, लोगों के पास काम होता है, ठीक है, वो बिजी होते हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं बाजी सिर्फ 2 मिनट, अभी फिर फारिग हो जाऊँगा, अभी आपका काम कर दूँगा। मुझे यहाँ खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई। मैंने कहा भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है, मुझे जो है ना आप मतलब बता दें, मैं किसी और पे चली जाती हूँ। नहीं बाजी अभी गई करके मैं फारिग होता हूँ
اور میں نے ویڈیو بھی بنا لی، میں نے ادھر ادھر گوٹیاں بھی دیکھ لی، میں نے بٹن بھی دیکھ لی جو جو مجھے چاہیے تھا، لیکن وہ بھائی فارغ ہوا ہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یہ تو مجھے چول بنا رہا ہے۔ تو وہاں پہ اور کیا ہوا، اور مطلب کہ کلائنٹ آنے شروع ہو رہے تھے اور میں کھڑی، مطلب کہ میں نے بٹن بھی دیکھ لیے تھے، یہ میں لے رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب اس نے پھر بھی میرا کام نہیں کیا، کچھ پتہ نہیں مجھے، نہیں کچھ لوگوں کی سمجھ آتی بھئی آپ کے پاس جو بندہ پہلے بیٹھا ہے اس کا کام پہلے کر دینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر بھی اب کوئی ہوتا ہوگا کہ حساب کتاب، ان کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ برداشت گھر سے بھی برداشت کر کے نکلے، یہاں بھی برداشت کر ہی لے گی، پتہ نہیں، میں نے تو حالانکہ نقاب لگایا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو کوئی آ جاتی ہوگی وائب کہ بھائی یہ جو ہے نا باجی، اس کو تو بے شک بٹھائے رکھو، گھر والے بھی بٹھائے رکھتے ہیں، چارہ نہیں ڈالتے، اس کو منہ نہیں لگاتے، تو یہاں پہ بھی اس کو بٹھائے رکھتے ہیں اور پہلے دوسروں کا کام کر لیتے ہیں، اس کا بعد میں کر لیں گے۔ تو بہرحال میں یہاں سے جو ہے نا، جب مجھے 2-3 باتیں فیل ہوئی نا کہ مطلب یہ تو ٹائم ضائع میرا کر رہا ہے، تو میں نے کہا جی یہاں سے دڑکی لگاؤ، اور میرا اور زیادہ ٹائم ہو جائے گا ضائع، اور پھر جب میں گھر جاؤں گی نا تو پھر ایک اور لیکچر ملے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میری امی کہیں گی میں نے کہا تھا نا ابھی نہ جاؤ، تو شام ہو گئی ہے، تو لیٹ ہو گئی ہو، تو پھر ان کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ ایک تو میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں میرے آگے کوئی روڑا وٹا آ جاتا ہے نا، وہ بھی موبائل کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور اگر مجھے جو ہے نا چھوٹی موٹی مجھے کوئی ڈیمو بھی کاٹے نا، وہ بھی موبائل کی وجہ سے کاٹتا ہے۔ تو یہ والی جو ہے نا، تو بجائے اس کے کہ میں خود ذلیل ہوں اور ساتھ میں اپنے موبائل کو کروں، تو میں نے سوچا کہ بھائی جو ہے نا دم دبا کے یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ بہرحال میں یہاں پہ لیسز بہتر تھی، اتنی بھی بہتر نہیں تھی جتنا انہوں نے ریٹ لگایا ہوا تھا، اور جو دکانوں پہ بندہ جائے نا تو ان کی نیچے لیسز جو ہے نا بالکل ضائع ہوئی پڑی ہوتی ہیں، مٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا 10 روپے کم کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے یہ لوگ، مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی کیا وجہ، بہرحال جو بھی وجہ ہو۔ پھر میں جو ہے نا دوسری جگہ پہ بھی گئی تھی، اور میں نے جو ہے نا اوور لاک کرانا تھا، اور میں نے پورا جوڑا اوور لاک کرانا تھا، اس کے بعد مجھے جو ہے نا لیسز چاہیے تھی، وہ میں نے لی تھی، پھر میں نے دھاگا لیا تھا، پھر میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کیے تھے، اور اب میں گھر جا رہی تھی، اور میں جو ہے نا سب سے پہلے جب میں چلتی ہوں نا تو میں سب سے پہلے اپنا موبائل دیکھتی ہوں، مطلب پرس کے اندر، اور جو مجھے موبائل تھوڑا سا بھی فیل نہ ہونا تو میرا دل دھڑ دھڑ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی ہائے میرا موبائل کہاں گیا۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنی امی کے لیے کپ بھی دیکھے تھے، وہ میں نے دیکھے تھے، اور وہاں پہ جو ہے نا میری ویڈیو ٹیڑھی میڑھی ہوگی، میرا دماغ اتنا گھوم گیا نا فارغ بیٹھ کے، مطلب جو بھی تھا اس نے مطلب اور کلائنٹ آ گئے، جو بھی میرے دماغ میں ویسے بڑا جلدی بھت پک جاتا ہے۔ تو بہرحال اب میں گھر جا رہی ہوں، آپ لوگ جو ہے نا میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سپورٹ کیا کریں، میرے جو ہے نا ولاگ کو واچ کیا کریں، تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو، اور یہ دیکھیں جو ہے نا ٹینشن میں میرا جو ہے نا کلپ بھی پوٹھا پڑ گیا۔